उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हवाई हमलों के बाद अब इजराइल वहां ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। जो इजराइल की सेना के प्रमुख हैं उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। कहा हवाई हमलों से ज़मीनी ऑपरेशनों के लिए एक भूमिका तैयार करने में मदद मिलेगी। काफ़ी ताबड़तोड़ लेबनान में हमले हुए हैं, ख़ासतौर पर दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान इजराइल ने पहुंचा दिया है। और इसके बाद वो हो सकता है कि जल्द ही ज़मीनी रास्ते से लेबनान में घुसे, जैसा उसने गाज़ा में किया। लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। हिजबुल्लाह ने इस बीच बुधवार को तेल अवीव तक कई मिसाइल दागी, और इस हमले से इजराइल और बौखलाया हुआ है और वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है। इसराइल जल्द ही लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात का संकेत खुद इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हावेली ने दिया है। हावेली ने ये बात जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, इसराइल के जो नॉर्दर्न बॉर्डर से ही दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है वो लगता है, जहाँ इसराइल ने कई बड़े हवाई हमले किए हैं पिछले कुछ दिनों में, या कहें तो कुछ हफ्ते में। इसी बात का जिक्र करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हवाई हमलों के जरिए एक ज़मीन तैयार की जा रही है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ताकि इजराइल की सेना दुश्मन के इलाके में घुस सके और हिजबुल्लाह की तबाही को आगे बढ़ा सके। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल ने तैयारी की थी और उसके बाद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया। जो उत्तरी सीमा पर जो इजराइल के सैनिकों का जो जमावड़ा है, जो तोप, टैंक और जो दूसरे असलहे हैं, उसकी भारी तैनाती इजराइल ने पहले से कर रखी है। पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि युद्ध का केंद्र जो है अब उत्तर की तरफ घूम रहा है। अब तक के हमलों को लेकर इजराइल का यही कहना रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों के ज़ख़ीरे को नष्ट किया है बड़ी तादाद में, और कई कमांडर जो हैं हिजबुल्लाह के मारे गए हैं, जिससे उसका कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो भी चरमराया है। सोमवार को इजराइल का जो हमला हुआ उसमें 550 से अधिक लोग मारे गए, हालांकि इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अमेरिका, फ्रांस और कुछ और देशों ने इजराइल हिजबुल्लाह के बीच तुरंत 21 दिनों के युद्ध विराम की मांग की है। यूएनजीए के साइडलाइंस में जिन देशों ने एक साझा बयान जारी किया है मुलाकात कर, उनमें यूरोपीय यूनियन भी है, जापान भी है, सऊदी अरब है, इसके अलावा जो है यूएई और कतर जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इजराइल पर ऐसी किसी अपील का कोई असर पड़ेगा ये लगता नहीं है, खासतौर पर तब जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद के दफ्तर के नज़दीक एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है वो कल ही दागा था। इजराइल के भीतर इतनी दूर तक मिसाइल दागे जाने से इजराइल और ज़्यादा बौखलाया हुआ है। सैन्य प्रमुख हावेली ने कहा है कि आज जो हिजबुल्लाह ने अपने हमले का जो रेंज बढ़ाया है, लेकिन जल्द ही उसे इसका माकूल जवाब मिलेगा, कठोर जो जवाब है वो मिलेगा। अब ये माकूल जवाब जो है वो और ज़्यादा तेज़ हवाई हमले के ज़रिए दिया जाएगा या ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के ज़रिए, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर बैठा है और कभी भी इजराइल जो है और हिजबुल्लाह के बीच ज़मीनी लड़ाई शुरू हो सकती है। इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान के इलाके में घुस सकती है।